नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत मंडे आप सभी का इस थर्ड वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एमएसीडी को कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे एमएसीडी का जो बुलिश क्रॉसओवर होता है उसका फ्री वाला जो स्कैनर है वो कहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि एमएसीडी को सही तरीके से ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियो में देखा था कि एमएसीडी को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मूविंग एवरेज के साथ में एमएसीडी को कैसे ट्रेड करना चाहिए और प्लस बुलिश जोन में अगर बुलिश क्रॉस ओवर होता है यानी जीरो लाइन के पास में जब भी बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो उसे हमने कैसे ट्रेड करना चाहिए। और इसमें जो हमारे मूविंग एवरेज रहेंगे वो रहेंगे 5, 13 और 26 का। तो ये जो है ये मल्टीपल मूविंग एवरेज हो जाते हैं। और इनके साथ में अगर एमएसीडी का अगर बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो फिर हमें वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप ट्रेंड के बारे में भी सोचते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट दो वीडियोज में यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो जोन है, ऊपर का जो जोन है वो पॉजिटिव जोन है और नीचे का जो जोन है वो निगेटिव जोन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एमएसीडी लाइन है यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर में आ गई है। तो जीरो लाइन के अगर ऊपर में आती है तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में आ गया है। और उसके पहले जब ये एमएसीडी लाइन जो थी वो जीरो लाइन के नीचे चल रही थी, इसका मतलब ये था कि ये जो स्टॉक था यानी ये निफ्टी जो था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बेरिश जोन पे चल रहा था। तो जैसे ही ये जीरो लाइन के ऊपर निकल जाती है तो इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि यहाँ पे जब भी जीरो लाइन से ऊपर की ओर आता है और निगेटिव क्रॉस ओवर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां से आपने लॉन्ग करना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हो कि निफ्टी ये जो था 18,200 से आज की तारीख में निफ्टी जो है वो 18,800 के ऊपर में चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट वीडियो की बात। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एमएसीडी और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर। और मैंने ये बताया था कि जीरो लाइन के पास में जितना ही क्लोज रहेगा वो उतना ही वो ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जीरो लाइन है और यहाँ पे क्या कर दिया है एमएसीडी ने पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर दिया। इसके साथ में यहाँ पे जो मैंने मूविंग एवरेज जो लगाए हुए हैं वो लगाया है 5, 13 और 21 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। आप 21 के जगह पे 26 का भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिल रहा है कि जब आप यहाँ पे इस कैंडल पे जब आप देख रहे हो यानी कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों में यहाँ पे आपका इंडिकेटर ने भी बाय का सिग्नल दिया हुआ है और ये जो तीनों के तीनों मूविंग एवरेज जो है वो एक साथ में ऊपर की ओर भी निकल चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें एक ही काम करने का है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। तो उसकी अगर नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके बाद की कैंडल या फिर हो सकता है 2-3 कैंडल साइडवेज रह जाए और उसके बाद में फिर एक ब्रेकआउट देने के कगार पे आ जाए। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल को आप देखोगे कि उसने उसके हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई जो रहेगा ये इसके ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए। और इस कैंडल का लो जिसमें भी पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है और मल्टीपल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है तो इस कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। और इसके बाद में अगर आपको ट्रेड लेने का है आपका टारगेट जो रहेगा 8 से 10 कैंडल्स का आपका टारगेट एरिया रहेगा। तो ये तो हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी पैटर्न को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये काफ़ी अच्छे से चलता है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है तो इसे मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे लगा दिया और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है क्योंकि ये जो था ये इसका जीरो लाइन था और जीरो लाइन के ऊपर में थोड़ा आके यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर दिया। तो जितना भी क्लोज रहेगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो रहेगा उसका मोमेंटम काफ़ी स्पीड में ऊपर की ओर रहेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस एरिया पे 11,200 से मार्केट जो है वो 18,000 तक आसानी से पहुंच गया। और ये देखोगे आप रैली जो है ये काफ़ी स्पीड वाली रैली है, इसमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी है। इसके बाद में फिर से एक और ट्रेड देख लेते हैं। ये जैसे बजाज फिनसर्व का जो है ये मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे ये जो स्टॉक था ये करीब करीब 950 के पास में था और कुछ ही दिनों में अगले 8 से 10 कैंडल्स जो है ये काफी मोमेंटम की तरफ ऊपर की ओर चले गया। सेम उसी के बाद में सेम यही पैटर्न फिर से रिपीट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1800 का जो स्टॉक था ये कुछ दिनों में 2800 तक चले गया। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा यहाँ पे भी हुआ है। तो
तो इस टाइप के जो ट्रेड रहेंगे भले ही आप इसे ट्रेड मत कीजिए, लेकिन ये जो है ये जीरो लाइन के एकदम ही क्लोज है। जीरो लाइन के क्लोज जितने भी रहेंगे वो ट्रेड जो रहेंगे ये टॉप क्वालिटी ट्रेड रहेंगे। इसके अलावा भी एक और चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये जो है ये जीरो लाइन के पास में यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, और यहाँ पे आपका जो बाटा का जो स्टॉक था वो था 750 के एरिया पे, और कुछ ही दिनों में स्टॉक जो है वो 1100 तक चले गया। तो ये जो रहेगा ये मोमेंटम ट्रेड रहेगा, एकदम फास्ट ट्रेड रहेगा। तो आप इसे डेली, वीकली, मंथली, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट पे भी ये पैटर्न काम करता है। बस कंडीशन आपकी 4 होनी चाहिए कि मल्टीपल मूविंग एवरेज के साथ में एमएसीडी का बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए, और उसके बाद में जो बुलिश क्रॉस ओवर होगा तो उस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने के बाद में आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हो, और उसी कैंडल का जो लो रहेगा, यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी उस कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हम ये देख लेते हैं कि इसका स्कैनर बनेगा कैसे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा charting.com पे। charting.com पे जब आप आओगे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे तो मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है, लेकिन आपको लॉगिन एंड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन और रजिस्टर कर दीजिए, और लॉगिन विद जीमेल कर लीजिए। उसके बाद में आपकी जो स्क्रीन रहेगी कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रीनर्स पे आने का है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है निश संगम के नाम से ये स्कैनर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 मूविंग एवरेज ने 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और 13 मूविंग एवरेज ने 26 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एमएसीडी जो है ये बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, और वो भी जीरो लाइन के ऊपर में। तो जब आप इसे रन करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कौन से स्टॉक यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कैश को हटा देता हूँ, और कैश के जगह पे मैं यहाँ पे फ्यूचर कर देता हूँ। और आपको अगर चार्ट को अगर सेव करने का है तो आप यहाँ से चार्ट को सेव भी कर सकते हो, कॉपी करने का है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो जैसे मैंने ये कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो चार्ट है यहाँ पे सेव हो गया। तो हम इसी चार्ट को ओपन कर लेते हैं, इसे हम कर देते हैं फ्यूचर, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। तो सेव कर दिए और ये चार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो गुजरात गैस का चार्ट दिख रहा है। तो इसे हमने जो स्कैन बनाए थे, ये जो हमारा स्कैन बना हुआ था ये डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ था। लेटेस्ट का मतलब जो होता है चार्टिंग में डेली टाइम फ्रेम होता है, यानी ये जो है लेटेस्ट जो है इसका मतलब डेली होता है। तो यहाँ पे हमने रन कर दिया, और रन करने के बाद में हमें गुजरात गैस का स्टॉक मिला हुआ है। तो गुजरात गैस के स्टॉक पे भी हमें क्या करने का है, इसे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, और मैं इसे 9 मंथ के लिए कर लेता हूँ, और इसे डेली टाइम फ्रेम, और इसे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो चार्ट है, यहाँ पे चार्ट जो दिखते हैं थोड़े छोटे दिखते हैं। तो मैं investing.com पे ओपन कर लेता हूँ गुज गैस का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने जैसे गुजरात गैस का चार्ट ओपन कर दिया है, आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे तीनों के तीनों मूविंग एवरेज आपके एक साथ में आ गए हैं, और ये जो है ये इसका नीचे का जो जोन है वो निगेटिव जोन है, और ये जो है ये इसका पॉजिटिव जोन है। तो ये पॉजिटिव जोन जो है ये बुलिश क्रॉस ओवर का ही पॉजिटिव जोन है। अगर ये गुजरात गैस अगर इस पॉइंट के ऊपर यानी 517 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि गुजरात गैस को आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, और इस कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद में अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो ये स्कैनर जो है, तो इसके लिए मैंने वीकली स्कैनर भी बना के रखा हुआ है। तो वीकली स्कैनर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा निश वीकली संगम। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने वीकली, यहाँ पे भी वीकली है, ये भी वीकली। तो हर एक क्राइटेरिया जो है ये वीकली है। तो इस टाइप का पैटर्न है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 वीक पहले कुछ स्टॉक आए हुए थे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, तो टोरेंट फार्मा का जो चार्ट है, तो टोरेंट फार्मा और पीवीआर जो था इनमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हुए थे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वीकली स्टॉक में 2 स्टॉक आए हुए हैं। तो ये एसआर ट्रांस फाइनेंस का प्रॉपर पैटर्न नहीं है, और पीवीआर जो है ये प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है, और टोरेंट पावर में भी एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है। ये आज से 2 वीक पहले यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर किए थे। तो इसके चार्ट जो है हम investing.com पे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टोरेंट पावर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। टोरेंट पावर के चार्ट में जो है इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, तो हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो चार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर दिया है, और ये जैसे ही इसका हाई अगर ब्रेक करता है, तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक जो रहेगा ये इसमें एक फास्ट मोमेंटम ऊपर साइड में रहेगा। तो इसी टाइप का पैटर्न जो था ये पिछले बार भी बना हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोरेंट फार्मा में पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर बना हुआ है, और बस इसका हाई का वेट करना चाहिए। और इसके बाद में जो सेकंड स्टॉक था वो था पीवीआर, और पीवीआर को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और पीवीआर पे आप देख पा रहे हो कि लास्ट वीक में इसमें बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, और बुलिश क्रॉस ओवर होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, और यहाँ पे इसने इसके हाई को भी ब्रेक कर लिया।
तो अभी पीवीआर का ये जो लो पॉइंट रहेगा ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से 8 से 10 कैंडल जो रहेंगे ये एक मोमेंटम ऊपर की ओर आप अपना यहाँ पे टाइम टारगेट लेके चल सकते हो। तो दोस्तों इस पैटर्न को अगर आपको ट्रेड करने का है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी की है। सबसे पहली बात तो 5, 13, 26 के आपको ईएमए लगाने के, ना कि मूविंग एवरेज लगाने के। मैंने ईएमए लगाया हुआ है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे आपको एमएसीडी लगानी पड़ेगी। तो सबसे जरूरी बात कि इस टाइप का पैटर्न जो है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है कि आपका एमएसीडी जो रहेगा वो पॉजिटिव जोन में चलते हुए रहना चाहिए। तो पिछले बार इस टाइप का पैटर्न कहाँ पे निफ्टी में बना था तो वो भी हम देख लेते हैं। तो परफेक्ट एग्जाम्पल जो है ये इस टाइप का एग्जाम्पल रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपका एमएसीडी जो है ये पॉजिटिव जोन में चल रहा है और ये जीरो लाइन के पास में आ गया और यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर कर दिया। और बुलिश क्रॉस ओवर करने के बाद में आप देखोगे तो 16,000 का जो एरिया था वहां से मोमेंटम जो था वो स्पीड में ऊपर की ओर चले गया और 18,500 तक चले गया। तो बस यही कंडीशन आपको ध्यान में रखने की है। इसके अलावा पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर को ट्रेड करो। पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर जो रहेंगे यानी ये जो रहेंगे ये आपकी एंट्री लेवल रहेंगे। जब जब आपको दिखेगा कि पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर होते हैं तो आप उसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे ट्रेड करते हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए कि पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉसओवर को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।